देखिए, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और जो भी लगेगा कि गलत हुआ है उसमें जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों पर में कार्रवाई होगी। पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार कोई उपलब्धि नहीं हासिल कर पाई है। इस सरकार का कोई विजन नहीं दिख रहा है। तो जब इनके पास अपना कुछ भी नहीं है तो पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए व्यक्ति बयान देते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मति भ्रम की शिकार है। यदि वास्तव में भ्रष्टाचार की जांच करवाना चाहते हैं तो हमारी सरकार ने जो SIT बनाया था नान घोटाले के लिए उसकी जांच करवा दें, DKS घोटाले की जांच करवा दें, अंतागढ़ घोटाले की जांच करवा दें। तो चिटफंड घोटाले की जांच जो आगे चल रही थी उसको जारी रखने के बारे में निर्णय ले लें। भ्रष्टाचार पर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरों को बदनाम करने के लिए बयानबाजी देते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का बयान नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के बेबुनियाद आरोप लगाए। आज वो सरकार में है, आज भी आरोप लगाकर वो जनता के वादों को पूरा नहीं करना चाहते हैं। मोदी की गारंटी से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री विष्णु साय जी को अब जनता के वादों को पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। वो सरकार में है और जहां उनको शंका होती है वहां वो जांच कराए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और भाजपा का झूठ प्रपंच भी पर्दाफाश हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और ऐसे समय में आज हम आज का मुद्दा लेकर आए हैं जब चारों ओर राम की चर्चा है। छत्तीसगढ़ भी इससे अछूता नहीं है। चर्चा राम की जरूर है, लेकिन सियासत हो रही है राम के नाम को लेकर। जी हां, भगवान राम के नाम को लेकर पिछली सरकार ने भी बहुत काम किए और ये सरकार भी दावा कर रही है जो वर्तमान की है कि वो भी काफी कुछ काम करेगी। लेकिन भगवान राम के नाम पर जो योजनाएं चली उसकी अब जांच की बात उठ रही है। जब दोनों ही पार्टियां या कहें सभी दल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भगवान राम के असली भक्त हैं, तो ऐसे में राम के नाम पर जो काम हुए हैं उसकी जांच ने नई सियासत को जन्म दे दिया है। क्या इसका कोई कनेक्शन है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से, या ये जांच एक तरीके से रूटीन की जांच है, शिकायत आई है उसकी जांच हो रही है, या फिर इसका कोई सियासी मायने निकालना चाहिए? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार प्रवक्ता राजू चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषण रखेंगे अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ रहे हैं अभय राय नारायण जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत है। और जैसे कि हमने बताया कि भगवान राम की चर्चा पूरे देश में हो रही है, बताने की कोशिश सभी की यही है कि वो असली राम भक्त हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसी राह से निकलती हुई जांच की राह दिखाई दे रही है। तो ये जांच की आंच किसे प्रभावित करेगी, एक एक करके प्रतिक्रियाएं लेते हैं। बयान आपने सुना, राजू चक्रवर्ती जी से ही पहले समझने की कोशिश करते हैं। राजू जी, सरकार में आप लोग बैठे हैं, 1 महीना ही हुआ है। अब ये जांच के जरिए कहीं कटघरे में खड़े करके पिछली सरकार को कोई बदनाम करने की साजिश तो नहीं चल रही है? राम के नाम पे काम हुए हैं पर उसमें जांच बैठ रही है, क्या इसके मायने निकाले जाए? बीजेपी की मंशा क्या है इस जांच के पीछे? देखिए मोहन जी, हम जब सरकार में नहीं थे, जब हम सड़क और सदन में संघर्ष कर रहे थे, तभी जनता से हमने वादा किया था कि जितने घोटाले हुए हैं, एक तो हमारी प्रतिबद्धता जो मोदी जी की गारंटी है उसके प्रति है, दूसरी जब हम सदन और सरकार जब सड़क पे लड़ रहे थे तो PSC घोटाले की बात हो, या जो राम मंदिर के नाम पर जो कौशल्या जी के नाम पर जो घोटाला हुआ था, इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर घोटाला, और वो उस स्थल पर घोटाला, और राम वन पथ गमन के नाम पर भी जो, तो हम जितने भी घोटाले हुए हैं, PSC घोटाले की तो परतें खुल गई है, CBI आ रही है, इसीलिए कांग्रेस के बल पड़ना स्वाभाविक है। इसके अलावा भी जो घोटाले हुए थे, गोबर घोटाला हुआ था, शराब का तो भयंकर जिसे कहते हैं कि कभी ऐसा भूतो न भविष्यति कि सरकार खुद अपने राजस्व में डाका डाल रही थी और एक पैरेलल कैश काउंटर खोल के रखती थी। तो सारी जांच होगी। देखिए, जनता के न्यायालय में जब हम गए थे और जनता ने कहा कि इन घोटालों की जांच हो, ये लोकतंत्र का तकाजा है, ये जनता की मांग थी कि जब ये सरकार
पिछली सरकार थी। देखिए, दबाने की कोई बात या बदनाम करने की कोई बात नहीं होती, बात होती, देखिए लालू यादव जी चार्जशीटेड हुए नीतीश कुमार के द्वारा, आज जो चौटाला साहब है वो जेल में है शिक्षक भर्ती घोटाले में। तो तमाम जो राजनेता या तमाम सरकारें अगर वो अगर घोटाले करते हैं और ये सोचते हैं कि हम बच जाएंगे, तो ये लोकतंत्र है साहब, ये जनता चुपचाप सुनती है, और सरकारें भी अगर कार्रवाई करती है तो घोटालेबाज जेल में जाते हैं। आप देखिएगा कि मैंने अभी नाम लिया राजू जी, लेकिन जो 5 प्रमुख घोटाले थे जो कि एक्शन में भी दिखाई दिए, बीजेपी इसे मुद्दे को उठाती थी, उसमें राम वन पथ गमन में कोई गड़बड़ी हुई हो या ऐसा कोई बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया हो, ऐसा बात सामने नहीं आई थी। आप लोग विपक्ष में भी राजनीति करते थे, दारू की बात थी, पीएससी घोटाले की बात थी, कोयले की बात थी, इस तरीके के बड़े घोटाले थे, उन सबको पीछे करके अचानक राम पे आना, ये क्या राम मंदिर से इसका कनेक्शन नहीं जोड़ा जाना चाहिए? नहीं, राम के लिए संघर्ष, तप, त्याग, तपस्या तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, सर्वविदित है, हम जनता को धन्यवाद देते हैं, जनता ने प्रतिसाद भी दिया। लेकिन पिछली सरकार ने राम गमन के नाम पर जिस प्रकार से घोटाला किया, एक इवेंट हुआ 47 करोड़ का, जिसका कोई टेंडर जारी नहीं हुआ, उस स्थल पर भी घोटाला हुआ। तो देखिए, जब हम जनता की अदालत में गए थे, हमने वादा किया था कि सारे घोटाले की परतें खोली जाएगी, तो सारे घोटाले में ये भी एक घोटाला है। अब देखते हैं, अगर हो सकता है कि वो बेदाग साबित हो, और हो सकता है कि जैसे पूर्ववर्ती में जो मैंने जैसे नाम लिया, तमाम जो राजनेता या तमाम वो पार्टी के लोग आदर्श घोटाले में पृथ्वीराज सिंह चौहान चार्जशीटेड हुए, राजनीति से अलग हो गए, या दूसरे भी कई सारे जो बड़े बड़े मंत्री के अंतुले थे, ये इतिहास है, आपको बताएंगे पत्रकार महोदय। तो जो इस प्रकार से अनिरुद्ध जी बताएंगे, उनको भी बहुत ज्ञान है राजनीति का। तो अगर कुछ नहीं हुआ होगा तो बेदाग साबित होंगे, अगर कुछ हुआ है और राम के नाम पर भी अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे जवाब देना पड़ेगा। भगवान राम की तो लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा। और ये सर्वविदित है कि पिछली सरकार की कारगुजारियों के कारण आज राजस्व खाली है। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो एक मंशा समझ में आई है, अगर नाम भले राम का हो लेकिन गड़बड़ियां हैं, इसलिए जांच की बात बीजेपी कह रही है और जांच से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का क्या पक्ष है, जान लेते हैं। अब अभय राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। अभय राय जी, क्या नियत पर कोई शक है आपको? कोई भी नई सरकार आती है, पिछली सरकार की कुछ गड़बड़ियां होती है, उसकी जांच करती है। ये टाइमिंग, ये परिस्थितियां, राम को लेकर राजनीति, अब राम वन पथ गमन की जांच, क्या इसे कोई जोड़ कर देख रही है क्या कांग्रेस? देखिए मोहन भैया, आज 18 दिन अभी तक सरकार जांच करेगी, जांच करना। आज 15,000 रुपये व्यापारी बंधन, आज तक आज तक 500 बचने की रास्ता में ना भाई जरा। और दूसरी बात, पूर्ववर्ती सरकार हर बात में जांच करें, राजीव चक्रवर्ती और भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री जांच करेंगे, नहीं जांच कीजिए, जांच चालू करिए। आप बच्चों को बताइए सीबीआई कब आएगी और कब उनको नौकरी मिलेगी, कब पीएचडी की परीक्षा बहाल होगी, जांच तो पड़ेगा। एक मिनट आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज की शायद कुछ दिक्कत आ रही है, हम एक बार फिर से जुड़ते हैं आपसे। जब तक मैं टिप्पणी ले लेता हूं अनिरुद्ध दुबे जी की। दुबे जी, क्या देखें इस तरीके की राजनीति को? क्या राम के नाम पर पूरे देश में राजनीति हो रही है, वही यहां पर हमें देखने को मिल रही है, और बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है जैसा कि कांग्रेस आशंका जता रही है? मोहन जी, बहुत पहले एक देवानंद साहब की एक फिल्म आई थी हरे रामा हरे कृष्णा, इसमें एक गाना था, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। खैर वो गाना था, लेकिन आज जो है मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है कि जो है आज उसने अचानक जांच की घोषणा कर दी। और देखिए क्या है कि राम वन गमन परिपथ निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मैसेज देके कांग्रेस चली तो थी, और ये भी है, दावा ये भी होता है कि चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर है, तो यानी जो है राम का ननिहाल जो है छत्तीसगढ़ है।
और दूसरी बात यह कि यहाँ पे रिसर्च हुआ था, तो उसमें कुछ लोगों, जो इतिहासकारों ने रिसर्च किया था, उसमें दावा हुआ था कि जो वनवास काल था भगवान राम का, उसमें अधिकांश समय भगवान राम जी का, लक्ष्मण जी का और सीता जी का छत्तीसगढ़ में गुजरा। और उतने जो चिन्हांकित किए गए हैं, तो और उसमें गौर करने लायक ये भी बात है कि उस जो है रिसर्च करने वालों में अभी जो महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं रमेश बैस जी, और वो जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं रमेश बैस जी, उनके भाई श्याम बैस जी जो खुद वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो भी उस रिसर्च में शामिल थे। बिल्कुल। और रिसर्च का जो सार निकला, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसी रिसर्च को पकड़ के उस पर काम किया और निश्चित रूप से एक जो है मैसेज गया। और देखा जाए तो उसमें दो बातें थी, एक इतिहास पे, रिसर्च पे काम तो हुआ, लेकिन कुल मिला के देखिए कि राम जो है एक बहुत बड़ा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा है। तो अगर कहीं ये देखें तो कांग्रेस ने एक उसकी काट निकाली थी, मतलब राम जो है केवल तुम्हारे नहीं है, राम हमारे भी हैं, और उसका एक वातावरण तो निश्चित रूप से बना था मोहन जी, इसमें कोई इंकार नहीं किया जा सकता। ये अलग बात है कि कांग्रेस की सरकार विधानसभा चुनाव हुआ उसमें चली गई। और दूसरी बात जो जांच की बात है मोहन जी, तो अभी तो जांच की घोषणा हुई है, और कोई भी अपराधी या आरोपी तब करार दिया जाता है कि जब वो जांच में दोषी पाया जाता है। ठीक है। तो हम ये निष्कर्ष जो है कि आरोप वाली बात है, आरोपी वाली बात है या अपराधी वाली बात है, उस पर अभी तो पहुंचे ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, भाई राजीव चक्रवर्ती ने एक जो बात किया कि जो इवेंट वाली बात का जिक्र किया है, तो वास्तव में एक भूपेश बघेल जी की सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया था, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इवेंट जो ऐसे भी होने लगे थे कि जिसमें बाहर के कलाकारों को बुलाकर लाखों का जो है भुगतान होना, वो थोड़ा सा मतलब कहीं कुछ अखड़ता था, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ही कलाकारों की कमी नहीं है। तो वो सब चीजों को थोड़ा सा, ये सब घोटाले के दायरे में तो नहीं आते? किसी को इवेंट ज्यादा का पैसे का करना, ये कोई गड़बड़ी तो है नहीं? देखिए, और मैं नहीं समझता कि देखिए जो जांच की जो बात है ना, उसमें ये इवेंट वाला जो मामला शामिल होगा वो होगा, ये भी मैं नहीं मानता। और दूसरे पक्ष निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर और ये है करके वो शायद लेंगे, इसको नहीं लेंगे। लेकिन वो राजीव जी ने कोड किया बात को, तो मैं उस पर जा रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी कलाकारों की कमी नहीं है। तो जो लाखों जो बाहर से बुलवा के वहां पे जो है यहाँ पे कलाकारों को या कवियों को जिनको भी बुलाया गया, छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता करेंगे दिए होते तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हमारा कोष जो है उसमें जो वजन भार कम पड़ता। ठीक है, अभय राय जी का पक्ष एक बार सुनने की फिर से कोशिश करते हैं। अभय राय जी, विश्लेषण में भी ये बात आ रही है कि हो सकता है इसका राजनीतिक कुछ उद्देश्य हो, लेकिन कहीं कुछ धुआं है, आग है, तभी ये धुआं उठ रहा है। मोहन जी, मैंने कहा कि आप को बने बजाय घोषणा पत्र पे काम करने की, या तो बंगले खोज रहे हैं, विभाग में वो ऐसे खोज रहे हैं, या पुरानी जैसे हम लोग उनको भाजपा के प्रवक्ताओं को और भाजपा में लग रहा है कि भूपेश बघेल की सरकार चल रही है, आरोप लगा रहे हैं। अब आपकी सरकार बन चुकी है, आप घोषणा पत्र पे काम करिए। आपने अयोध्या की धूम बनाई है, राम की धूम बचाई है, उससे बात करिए, कोई आपत्ति नहीं है। और जांच को बोलकर डराते किसको है? आप जांच करिए, राम वनगमन पथ नहीं, आपको जिस योजना में जांच करना हो आप उसको जांच करिए, परिणाम लाइए, फिर उस पर बात करेंगे। लेकिन आपके पास तो अपनी उपलब्धि बताने को कुछ है नहीं, घोषणा करने को कुछ है नहीं। 12,000 रुपये मकानी बंधन के चालू नहीं हुए, 3100 रुपया धान का कीमत मिलना चालू नहीं हुआ, 500 में गैस सिलेंडर चालू नहीं हुआ, 18 लाख आवास बनेंगे, किससे बनेंगे, कहाँ बनेंगे, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, इसका कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ। जल जीवन मिशन में कितना प्रगति आप कर रहे हैं वो बताने की स्थिति में आप है नहीं। और हमने तो कहा था कि हम 6 महीने आपसे काम का हिसाब नहीं पूछेंगे, आप पे निगाह रखेंगे, हम देखेंगे कि 6 महीने आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आज भी जो आरोप लगाने की प्रवृत्ति है वो भाजपा की खत्म नहीं हो रही है। जांच से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जांच करिए। हमने जब छत्तीसगढ़ियावाद के लिए काम किया, हमने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के लिए काम किया, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने राम वनगमन पथ पर भाषा राम के लिए काम किया। हाँ, आप तो हमने फर्क ये है कि आप अयोध्या के राम मंदिर पर वोट मांगेंगे, वोट मांग रहे हैं, लोकसभा के लिए इवेंट कर रहे हैं, लेकिन हमने राम वनगमन पर वोट नहीं मांगा। हमने कहीं उल्लेख नहीं किया अपने चुनाव प्रचार में कि हमने राम वनगमन। और अभी अंशुष भाई ने कहा कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के श्याम बहन जी और हमारे यदु जी का एक ग्रंथ था
जो उन्होंने तैयार रखा था, रमन सिंह को 2 बार सौंपा, तो रमन सिंह तो पूरी पुलिया और कमीशन में व्यस्त थे। रमन सिंह को तो याद ही नहीं था कि राम वन गमन पथ पे काम करना है, लेकिन भूपेश बघेल जी ने उस पे काम किया। भाषा राम की पहचान, कौशल्या धाम की पहचान, राम वन गमन की पहचान पूरे देश में हुई। आप उसको आगे बढ़ाइए और यदि कोई कमी है तो जांच करिए, हम तो ये कहेंगे। और जांच से कांग्रेसी नहीं घबराते। भूपेश बघेल की सरकार पारदर्शी सरकार थी। आपके आरोप, आपके ईडी का षड्यंत्र और आपका जो शब्द अनावरण हुआ, जरूर हम चुनाव हार गए, लेकिन अभी हम इंतजार करेंगे जब जनता हमारी योजनाओं की बात करेगी। ठीक है, जांच को सहर्ष स्वीकार कर रही है कांग्रेस, लेकिन सवाल बीजेपी की ओर इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि कांग्रेस ने एक नया पैटर्न राजनीति का अपनाया था कि भगवान राम को वो अपनाने गए थे। सामने इस तरीके के आयोजन होते थे कि लगता था कि राम कांग्रेस के हैं। कौशल्या माता महोत्सव मनाया गया, रामायण मंडलियों की प्रतियोगिता, महाप्रतियोगिता कराई गई, राम वन पथ गमन बनाया गया, इतनी बड़ी योजना शुरू की गई। ऐसे में ये राम जो थे वो कांग्रेस छीनने की कोशिश कर रही थी राजीव जी। इसलिए अब क्या उसे कंट्राडिक्ट करने के लिए उसकी भरपाई के लिए ये जांच बैठाई गई है? क्या ये जांच की कोशिश हो रही है क्या? देखिए मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि राम जी किसके, और शायद ये विषय भी है। तो एक कहावत है कि मुंह में राम और बगल में छुरी। तो कांग्रेस के लीडरान राम पथ गमन को लेकर काम करते रहे, राम सर्किट की बात करते रहे, तमाम दर की बात करते रहे, लेकिन क्या जनता जनार्दन के साथ उनका समन्वय था? क्या जनता के साथ समन्वय था? संपर्क, समन्वय से लेकर तमाम इंटरेक्शन जनता के साथ नहीं था। केवल एक घोषणा, या कहना चाहिए कि इन्होंने एक दिखावा किया कि हम राम वन पथ गमन पथ को लेकर काम कर रहे हैं, राम सर्किट को लेकर काम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है और दिखावा कुछ और होता है। तो ये तो उनका दिखावा था, लेकिन असल में जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पुत्र ने कहा कि सनातन धर्म कोड़ के समान है, मैं स्टालिन का समर्थन करता हूं, और कांग्रेस के तमाम नेता आज तक, इतने दिन हो गए, आज तक उस बयान का खंडन नहीं किए कि हम सनातन धर्म का जो उन्होंने छिद्रान्वेष किया। मैं वो शब्द को आपके स्टूडियो में भी लेना नहीं चाहता। ये भी एक मंदिर है, ये सरस्वती का मंदिर है। इतनी गंदी भाषा उन्होंने की, तो वो जनता समझ सकती है कि कांग्रेसियों के मन में राम केवल एक शब्दावली है, एक इवेंट है, एक दिखावे की वस्तु है, और ये जनता समझ चुकी थी। इसीलिए जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। जहां तक कह रहे थे कि मन्नूलाल यदू जी और श्याम बैसी ने जो रखा था, उस पे मैं आपको बता दूं, मॉड्यूलर कंसल्टेंसी कंपनी के माध्यम से, जिन्हें 18 करोड़ का भुगतान भी हुआ था, उन्होंने रामपथ गमन का पूरा खाका खींचा था, ब्लूप्रिंट तैयार किया था। और चूंकि उस समय आते आते हमारे सरकार के पास समय नहीं बचा था और आचार संहिता लग चुकी थी, तो हम उस पर काम नहीं कर सके। लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने उसमें काम करने का दिखावा किया, जिस प्रकार से दिखावा किया शराबबंदी का, गुड गवर्नेंस का, तमाम, तो वो जनता से वो सतत संपर्क नहीं हो सका। जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। और वो केवल ये एक वाद की बात थी कि हमने छत्तीसगढ़ी वाद दिखाया, लोग बोरेबासी जानते नहीं थे, लोगों को पता ही नहीं है, वो कांग्रेस की सरकार ने सिखाया दिखाया। तो इस प्रकार से जो ये हंसी के प्रायोजन होते थे, ये जो हास्य से प्रायोजन, इसमें गड़बड़ी कहां से आ गई? चलो ये कांग्रेस ने किया होगा कि आप लोग आगे बढ़ा नहीं पाए तो कांग्रेस ने आगे बढ़ा दिया, पर इसमें आशंका कहां पे है? क्या कांग्रेस इसमें भी गड़बड़ी की होगी, ऐसा आप लोग को प्रतीत होता है? बिल्कुल प्रतीत तो होता है। लोगों ने बताया कि जो राम वन पथ गमन के जो रास्ते थे, वहां पर जो मूर्तियां तैयार की गई, वहां पर जो छोटे छोटे निर्माण हुए, और जो अनिरुद्ध जी कह रहे थे कि जो इवेंट की बात है, तो 45 करोड़ का इवेंट एक दिन में होता है। तो सरकारी गैजेट का ये नियम है कि अगर मान लीजिए 1 लाख 5 लाख से ऊपर भी कोई काम होता है तो उसका टेंडर होता है। यहाँ पर कोई टेंडर कॉल नहीं किया गया, एक कंपनी से सीधे सीधे मोहसिना, मैं नम्रता से नाम लेता हूं, मोहसिना अपाजी थी, जो कांग्रेस से छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सदस्य थी, उनकी पोती को वो काम सीधे तौर पर दे दिया गया, और वो केवल 3 घंटे का कार्यक्रम था। और उसके अलावा जो महोत्सव भी किए गए, उसमें भी छत्तीसगढ़ के कला, इधर छत्तीसगढ़ की ढोल पीटी जा रही थी, बाहर के कलाकारों को ज्यादा लंबित भुगतान देकर उनसे काम कराया गया। तो ये बहुत सारे इसमें इसके पार्ट हैं, ये रामपथ गमन के बहुत सारे पार्ट हैं, अब अभी खुलेंगे।
लेकिन अगर अभय राय जी कहते हैं हमारे बड़े भैया है कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, केवल राम का नाम हुआ, तो कोई बात नहीं। अब जांच होगी, ऐसा जरूर नहीं कि हम आपको कटघरे में ले लेंगे, लेकिन हमको खुशी होती है कि जब हम पीएससी घोटाले की जांच करते हैं तो हमें पत्र आता है कार्यालय में, ये युवा बंधुओं का पत्र आता है कि बिल्कुल जांच करिए, हम साक्ष्य देंगे कि किस प्रकार से कांग्रेस के लीडरान के घर के बच्चों का हुआ, किस प्रकार से अफसरों के घर के बच्चों का चयन हुआ, और हम चयनित नहीं हुए। 414 नंबर वाला चयनित नहीं हुआ, लेकिन 275 नंबर वाला चयनित हो गया। आज के विषय में अपन बने रहते हैं। अभय राय जी, ये लंबी श्रृंखला है, अगर राम के नाम को लेकर आप लोग दावा ठोकेंगे तो इस तरीके की जांच की बात आएगी, तो एक संदिग्ध परिस्थिति बन जाती है कि राम के नाम पे कांग्रेस ने क्या कोई घोटाला किया है। इस तरीके के सवाल का सामना आप लोग को करना पड़ेगा। अब देखिए, जो राम को जानता है और राम को मानता है और राम पे विश्वास करता है, उसको आरोपों की चिंता नहीं रहती। भगवान राम पे, पूरे रामचरित मानस को पढ़ लीजिए, कितने आरोप लगे, कितनी बातें की गई, लेकिन वो जिसके लिए संसार में आए थे वो काम करते रहे। कांग्रेस ने संविधान की शपथ लेकर राजनीतिक रूप से काम करने का शपथ लिया है, तो कांग्रेस संविधान के साथ चलते हुए, सभी धर्मों का आदर करते हुए काम कर रही है। हमको मौका मिला 5 साल छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का। भूपेश बघेल जी ने उस 5 साल में भाषा राम के लिए और उन जगहों को चिन्हित करने का काम इतिहासकारों ने जिसे किया था उसको मूर्त रूप देने का काम किया। इसको छत्तीसगढ़ के लोग भी जान रहे, समझ रहे। रही बात आरोप लगाने की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास 1.5 महीने के अंदर विष्णुदेव सरकार के मंत्रियों के पास न तो काम है और न तो कोई काम की रूपरेखा है, तो ये आरोप लगाएंगे। हम सुनने को तैयार हैं, हम मुकाबला करने को ध्यान भटकाने की कोशिश है। चलिए आऊंगा ये सवाल लूंगा। बिल्कुल ठीक है, ध्यान भटकाने की कोशिश है, जवाब लेंगे, लेकिन पहले अनिरुद्ध जी से अनिरुद्ध जी, आप राजनीति किस ओर जाते हुए आप देख रहे हैं? क्या ये 22 तारीख तक के लिए इस तरीके की नूरा कुश्ती चलती रहेगी, राम के नाम को लेके लड़ाई की स्थितियां बनती रहेंगी? निश्चित रूप से देखिए कि जो परिदृश्य सामने नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं तो देखिए क्या है कि ऐसा लग रहा है कि इस पे मतलब यह है कि राजनीतिक बयान ज्यादा आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अयोध्या में 22 तारीख को जो है पूजन होना है, जो शिलान्यास होना है, शिलान्यास नहीं कह सकते, प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उसका निमंत्रण जो है श्रीमती सोनिया गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को गया। उन लोगों ने जो है अस्वीकार कर दिया निमंत्रण को, और जो भी उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने तथ्य हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है, अब बात यह है कि राम की बात है, तो अगर कहीं राम पर सबसे ज्यादा अगर पिछले साल किसी स्टेट में चर्चा रही तो छत्तीसगढ़ में रही, क्योंकि एक प्रोजेक्ट को लेके जो है कांग्रेस की सरकार, जो यहाँ की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी, वो आगे बढ़ी। जो आप जानते हैं, जिसमें चंदखुरी कौशल्या माता मंदिर का भी नाम है, उसमें जो है राम वन गमन परिपथ जो है चिन्हित कई सारे स्थान थे, वो भी नाम है। तो कुल मिला के जो है प्रहार के लिए अगर कहीं देखा जाए, या कोई निशाना अगर कहीं निशाने के तौर पर देखा जाए, या चर्चा के तौर पे देखा जाए, या फिर उलझन में डालने के रूप में देखा जाए, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ से ज्यादा जो है माफिक कोई जगह नजर नहीं आती थी। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की बात कर रहा हूँ मोहन जी, मैं ये मेरी अपनी एक सोच है। ठीक है, राजनीति के बीच में विरोधी को पटकनी देने के लिए इस तरीके के पैतरे चले जाते हैं, जांच में उलझाने की कोशिश होती है। राजीव चक्रवर्ती जी वही कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सरकार से पूछा जाएगा काम, लेकिन उसके पहले जांच में विपक्ष को उलझा दो। नहीं, देखिए मोहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चूंकि हमारा इतिहास है, आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी बोफोर्स तोप के सौदे को लेकर भी जन आंदोलन करती है। भारतीय जनता पार्टी जोगी साहब के समय में भी जो भ्रष्टाचार हुए थे उसकी जांच करती है। हम तो आंदोलन करके हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो अगर कोई घपला, कमीशन खोरी, भ्रष्टाचार हुआ है, वो पूछ रहे हैं, हमारी तकाजा है, आंदोलन करते निकलता कुछ नहीं है। नहीं, बिल्कुल निकलता है। कैसे नहीं निकलता है? अब देखिए ना, तमाम, मैंने नाम लिया आपको, AR सीमेंट घोटाला हुआ था कांग्रेस के समय बिहार में, अतुले साहब थे, पृथ्वीराज चौहान थे महाराष्ट्र में जिन्होंने आदर्श घोटाला किया था। राजनीति से पदच्युत होना पड़ा। तो ये ऐसे हैं। देखिए, जो चौटाला साहब है वो जेल में है आज भी। लालू यादव जी का आज भी चार्जशीट लगा हुआ है, लंबी जेल यात्रा से होकर आए चारा घोटाला में। हम कैसे कह सकते हैं कि हम प्रतिशोध ले रहे? हाँ, लेकिन ये जरूर है जो उन्होंने विषय रखा है राय साहब ने, इस सरकार ने क्या किया। तो मैं तो कह रहा हूं कि हमारे सरकार के 3 काम हैं, राम राज लाना, और दूसरा जो हमने
पिछले जो हमने घोषणा की थी उस घोषणा पे अमल करना और जो घपला भ्रष्टाचार हुआ था उसकी परत को खोजना, ताकि आगे कोई इस प्रकार से घपला और भ्रष्टाचार ना कर सके। हम अपने बात पर, और अभी देखिए 1 ही महीना हुआ सरकार को, उसमें मुख्यमंत्री को तय होने में समय लगा, मंत्रिमंडल अभी अभी गठित हुई है, तो थोड़ा समय दीजिए राय साहब। बहुत अच्छी सरकार चलेगी, जन आकांक्षा के हिसाब से चलेगी, लेकिन जो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार था, जिस प्रकार से खुलेआम अपराधीकरण हुआ था सरकार के संरक्षण में, वो तो जांच के तैयार है, लेकिन ठीक है अभय राय जी जांच के लिए तैयार है, लेकिन आरोपों की वजह से जो एक दाग सा लग जाता है बदन में, वो बाद में जांच के बाद सामने आता है, लेकिन अभी उन सब चीजों को फेस करना होगा आप लोगों को, और चुनाव है सामने लोकसभा का। मोहन भैया, 1.5 महीने में छत्तीसगढ़ के पत्रकार और छत्तीसगढ़ के लोग कहने लग गए हैं कि छत्तीसगढ़ केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। हर बात के लिए कौन विभाग में मंत्री बैठेगा, कौन एसडी बनेगा, सब दिल्ली से रिमोट कंट्रोल से आ रहा है आर्डर। तो केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने लग गया है, इसकी चिंता हमको है। और हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस अपनी विचारधारा, अपने सिद्धांत के लिए जानी जाती है। अगर हमने किसी चीज को ठुकराया है तो वहाँ भी हमारी विचारधारा है, अगर किसी चीज को हम अपनाएंगे तो वहाँ भी हमारी विचारधारा रहेगी। और छत्तीसगढ़ में सरकार का काम भले चालू नहीं हुआ, लेकिन अडानी का जंगल कटाई चालू हो गया। विष्णुदेव बने नहीं कि हसदेव खत्म हो रहा है। तो बहुत सारी चिंता है, बहुत सारे डिबेट के विषय है। क्योंकि अभी 22 जनवरी तक इनका राम का इवेंट है, पूरे देश में प्रधानमंत्री इवेंट करा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी इवेंट चलेगा। तो हम तो राम के साथ थे, राम के साथ हैं, और पूरे दुनिया में एकमात्र राजनीतिक व्यक्ति थे गांधी जी, जो पूर्णतः धार्मिक थे, जिनकी राम की प्रार्थना से भजन प्रारंभ होती थी। उनकी हत्या किसने की? ये राम भक्त जवाब देते हैं कि पूरी दुनिया में अगर कोई महात्मा कहलाए बिना भगवा पहने, बिना पूजा किए, तो महात्मा गांधी कहलाए। और राम के भजन से उनकी प्रार्थना चालू हुई थी, और मरते समय उन्होंने हे राम कहा था। उस राम भक्त को किसने मारा था? ठीक है, चलिए कांग्रेस तो बता रही है कि वो राम के सबसे करीबी है, लेकिन हम ये बीजेपी से भी जानना चाहते हैं कि योजनाएं जो चली, क्या जांच के नाम पर इन्हें रोक दिया जाएगा, या ये राम वन पदगमन एक बिना बाधा के बनता रहेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा राजू जी, ये भरोसा तो दिलाइए। बिल्कुल बनेगा। जो हमारी चुनावी घोषणा पत्र थी उसका अक्षर अक्षर पालन किया जाएगा। लेकिन मुझे दुख हो रहा है, कांग्रेस की थी। नहीं, जो हमारी चुनावी घोषणा पत्र थी वो उस पर हम काम करेंगे, और धर्म संबंध जो काम है वो काम करेंगे। लेकिन आपके डिबेट के दौरान जो राय साहब कह रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। 22 तारीख को 550 साल का इतिहास को, काले अध्याय को हटाकर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और राय साहब उसे कह रहे हैं कि मोदी जी का इवेंट है, भारत का इवेंट है। कृपया उसे इवेंट मत कहिए। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं, आप भी शामिल होइए, अपने घर से शामिल होइए, और उस राम की पूजा में, उस आहुति में अपना यज्ञ दीजिए। उसे इवेंट कहकर राम जी का अपमान मत करिए। पहले से अपमान कर चुके हैं आपके जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में आने से इनकार कर चुके हैं। तो राय साहब थोड़ी सी मर्यादा रखिए, थोड़ा सा राम जी के प्रति स्नेह रखिए, थोड़ी सी दया का भाव रखिए, सनातन का अपमान मत करिए। और मैं तो कहता हूं कि आप भी आइए, और जो राम के नाम पर जो घपला भ्रष्टाचार हुआ है उसे हमारी सरकार बर्दाश्त। एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं दुबे जी का। दुबे जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, जांच भी होगी, जांच में निकलेगा क्या निकलेगा वो बात की बात है, लेकिन पूरा लब्बो-लुआब इस तरीके के जो कुश्ती राजनीतिक रूप से दिखाई दे रही है, उसे किस ओर जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए मोहन जी, सत्य यह है कि जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो उनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही राम जन्मभूमि का ताला खुला, और ये एक बहुत बड़ी घटना थी। राजनीतिक घटना कह लें, या धार्मिक घटना कह लें, या ऐतिहासिक घटना कह लें, दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें, उसके बाद जो है कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, बड़े नेता है, उस विषय को जो है किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए और लेके आगे बढ़ना चाहिए, शायद उसमें कहीं कोई कमी रह गई, इसलिए आज इतनी उंगलियां उठ रही है। चाहते तो राजीव गांधी जी ने जितने अच्छे से हैंडल किया, बात के लोग भी कह सकते थे, और मेरे भाई जो राजू चक्रवर्ती ने उदाहरण दिया कि उदय स्टालिन और जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पुत्र, उन लोगों का भी जो है कथन आया था, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था, आपत्तिजनक था। तो कुल मिला के जो है खैर कथा कहानी तो चलते रहती है, लेकिन यह कि इसको किस मुद्दे को किस तरफ और कैसे लेकर आगे बढ़ना, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर
अगर कि आप उसमें चूक जाते हैं तो सामने वाले को उंगली उठाने के बहुत सारे अवसर मिल जाते हैं। तो कुल मिला के मैं यही कहूंगा मोहन जी कि मैंने पहले भी कहा था कि अभी जांच की घोषणा हुई है, अभी जांच होगी, फिर उसका परिणाम आएंगे, तब भी कहीं कुछ सिद्ध होगा तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। और कुल मिला के अभी राममय तो देश है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें राजनीति भी नजर आ रही है। ठीक है, राममय जब देश है तो उसमें राम के नाम पे राजनीति भी होती है, कुछ उसी का हिस्सा है। जांच के बाद चीजें सामने आएंगी, कहीं ऐसा ना हो कि सांप निकल गया लाठी पीटते रह गए जैसी स्थिति कई बार जांच में हो जाती है, वो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। समय कम है, इसलिए चर्चा यही खत्म करेंगे। राजीव चक्रवर्ती जी ने हमें समय दिया, बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। अभय राय जी हमारे साथ कीमती समय के साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए राम के नाम पर इस तकरार की चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।